देखिए, आज हम बात करेंगे क्या गोवा सच में कॉस्टली हो गया है? जो रिपोर्ट आ रहा है कि 60% टूरिस्ट कम हो गए, 50% कम हो गए, होटल्स, रेस्टोरेंट बैकएंड पड़े हुए हैं। क्या वो सच में हुआ है या जस्ट सोशल मीडिया का हवा है? तो देखिए, बात ऐसा है कि ये न्यूज़ तो एक्चुअली में सच है। इसके कुछ रीजंस भी हैं। रीज़न क्या है, मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, क्या हुआ ना कि जैसे ही अपना लॉकडाउन लगा 2020 में और लॉकडाउन खुला लेट से 2022 में, तो लोग सब बंद थे घर के अंदर। जैसे ही खुला तो लोगों को कहीं घूमने जाना था, तो लोगों को सेफ डेस्टिनेशन या मस्ती करने के लिए या फिर कोई अनवाइंड करने के लिए गोवा अच्छा लगा। इंडिया के अंदर गोवा अच्छा लगा तो वो लोग गोवा चले आए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, टूरिज्म बहुत बूम पे चला गया गोवा में। अभी क्या हो रहा है, एंड उस टाइम पे क्या था कि फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत फंसे हुए थे इंडिया में लॉकडाउन की वजह से। वो भी बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो वो भी थे उस टाइम पे। अभी और एक चीज़ क्या हुआ है कि इंडिया का जो वीज़ा रूल्स है वो चेंज हो गया। पहले 6 मंथ्स का था, अभी 3 मंथ्स का हो गया। 3 मंथ्स के बाद आप जाओगे, बाहर जाओगे, फिर री एंट्री करोगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो फॉरेनर्स हैं वो आते हैं 6-6 महीने के लिए, 5-5 6-6 महीने के लिए आते हैं, पूरा अपना आइटिनरी बना के कि क्या घूमना है क्या नहीं घूमना है। वो गोवा में पूरा 6 महीने के लिए रहते हैं, अपना बजट बजट बना के पूरा आते हैं। तो अभी जैसे 3 मंथ्स का कर दिया, तो 3 मंथ के लिए वो बाहर जाएंगे, फिर से री एंट्री करेंगे। फ़्लाइट का कस्ट, वीज़ा का कस्ट वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो रशियंस हो गए, इजराइलीज़ हो गए, जो मेजर गोवा के फॉरेन टूरिस्ट हैं, वो पूरा कम हो गया। उसके बाद क्या क्या हुआ कि अभी आप जितना कॉस्ट गोवा में दोगे, उससे बेटर कॉस्ट में और उसी कॉस्ट में आपको जैसे वीज़ा पे कंट्रीज़ हो गया, लाइक से थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, उसमें आपको पूरा स्टे ऑप्शन से लेके पूरा फ्लाइट व्लाइट सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए लोग वो प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कमिंग टू गोवा। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये हो गया पॉइंट वन कि आपका वीज़ा का चेंज हो गया, कि 6 मंथ्स टू 3 मंथ फॉर द फॉरेनर्स। सेकेंड, फॉर इंडियंस क्या हो गया कि उनको बेटर ऑप्शन मिल जाता है, थाईलैंड, श्रीलंका, आउट ऑफ द कंट्री जाने का है ना। तो गोवा के क्यों इतना खर्चा करें, जबकि उसी कॉस्ट में आप थाईलैंड या श्रीलंका या इंडोनेशिया लेट से घूम के आ सकते हो। दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया कि अभी जो रेस्टोरेंट्स या होटल्स पकड़ लीजिए या जो है, उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बीच हट है, अगर बीच पे आप रुकते हो, बीच हट है, तो वो लोग लीज पे लेते हैं। तो वो लीज का प्राइस भी बढ़ गया। तो लीज का प्राइस बढ़ गया तो उनको भी अपना प्राइस बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से बीच हट का प्राइस या बीच के आसपास के जितने रेस्टोरेंट्स है, होटल्स हैं, स्टे ऑप्शन है, वो सब पूरा बढ़ गए। तो उससे क्या होता है, आपको सर्विस तो उतनी मिलेगी नहीं, बट आपको बीच के पास में मिलेगा, डबल प्राइस में मिलेगा। उससे बेहतर आप थोड़ा भी अंदर आके, गोवा के अंदर आके रहो, एंड आपको सेम प्राइस या उससे कम प्राइस में स्टे ऑप्शन मिल जाएगा, एंड उससे बेटर सर्विस भी मिल जाएगा। ये हो गया तीसरी चीज़। तो अब बेचारे उनकी भी गलती नहीं है, वो क्या करें, अगर उनका लीज़ बढ़ गया तो उनको भी तो कहीं अपना खर्चा निकालना रहेगा ना, तो गलती उनकी भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हो ना कि जो 2020 से 2022 से जो 2-2.5 साल बंद रहा गोवा, या फिर पूरा वर्ल्ड बंद रहा लॉकडाउन की वजह से, तो लोगों ने अपने पूरे खर्चे निकालने के लिए 1 महीने में निकालने की चक्कर में ना सब कुछ प्राइस बढ़ा दिया। तो बेचारे अभी जो वेंडर्स है या फिर जो लीज़ पे काम करते हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको भी अपना खर्चा निकालना रहता है। तो वो भी लीज़, जैसे लीज़ का प्राइस बढ़ा तो इन लोगों ने भी प्राइस बढ़ाया। तो एक ने बढ़ाया तो बाकी ने भी बढ़ाना चालू कर दिया, है ना। तो उस हिसाब से पूरा अभी कॉस्टिंग पूरा बढ़ गया। तो फूड का प्राइस बढ़ गया, स्टे का प्राइस बढ़ गया, अगर आप बीच के आसपास जाते हो तो। क्योंकि नहीं तो गोवा के, अगर आप बीच को छोड़ दो, आप थोड़ा बीच के पीछे आ जाओ, मतलब थोड़ा इनर एरिया में गोवा में जाओ, तो आपको प्राइस ठीक ठाक मिल ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे होटल्स हैं, स्टे ऑप्शन है, जो अंदर आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। बट अब अगर आप बीच की तरफ जाओगे तो वही चीज़ आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा। ये हो गया तीसरी चीज़। चौथी बात अभी क्या हो गया, जैसे अभी न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा था, है ना, कि टैक्सी वगैरह का भी इशू चल रहा है, कि टैक्सी ऑपरेटर्स आपको मतलब जैसे बाहर के सिटी में उबर, ओला वगैरह है, गोवा में वो ऑप्शन है नहीं।
बट टैक्सी ऑपरेटर्स, ऐसा मेरे साथ तो हुआ नहीं क्योंकि मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ हमेशा जब गोवा जाता हूँ। बट जो सुनने में आया कि टैक्सी ऑपरेटर्स का भी थोड़ा इशू है उधर। बट मेरे दोस्त वगैरह भी गए थे रिसेंटली, तो वो बोले कि ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट ये वैरी करता है डिप पे में, मतलब पर्सन टू पर्सन, राइट। कि उन लोगों ने 3,000 में पूरा बुक कर दिया पूरा टैक्सी, तो वो पूरा गोवा उनको घुमाया एंड ऑल। तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मतलब टैक्सी ड्राइवर टू ड्राइवर वैरी करता है कि कैसा बंदा है क्या है, क्योंकि हर कोई बुरा भी नहीं है, हर कोई अच्छा भी नहीं है ना। तो ये हो गया मेजर रीज़न गोवा में टूरिज़्म कम होने का, कि एक तो फॉरेनर्स के लिए वीज़ा रूल चेंज हो गया इंडिया का। दूसरा आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो लोग प्रीफर करते हैं कि बाहर के कंट्री में जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे वीज़ा फ्री ऑप्शंस खुल गए हैं इंडिया के लिए पोस्ट लॉकडाउन। तो लोग थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एटलीस्ट एक इंटरनेशनल ट्रिप तो बन जाता है उस चक्कर में ना, तो लोग वो प्रीफर करते हैं। तीसरा, लीज़ एग्रीमेंट्स जो है वो बढ़ गया है। तो लीज़ एग्रीमेंट के बढ़ने से क्या होता है कि जो होटल वगैरह या बीच हट वगैरह चलाते हैं उनको भी अपना प्राइस बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो लीज़ नहीं दे पाते हैं, है ना। तो क्योंकि अभी कब आप जब गोवा जाओगे ये भी देख सकते हो कि इस साल जो बंदा एक बीच हट में काम कर रहा है या चला रहा है, नेक्स्ट ईयर कोई नया बंदा होगा, उस साल कोई नया बंदा है। रीज़न इज़ के भाई वो खुद अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा है, वो क्या चलाएगा। तो ऐसे हो रहा है। बट बाकी अगर आप इंटरनल गोवा में जाओगे तो आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट मेरा सजेशन ऐसा है कि आप अवॉइड ही करो गोवा या फिर कोई भी टूरिस्ट स्पॉट में जाने के लिए जब ये टूरिस्ट सीजन बहुत चलता है, जैसे अभी ये न्यू ईयर आ रहा है ना। तो आप अवॉइड करो ना, घर में बैठो आराम से, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ घर में रहो, एंजॉय करो, घर में खाना खाओ, एंजॉय करो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दीज प्लेसेस। अब गोवा घूमना है आप बाद में जाओ। जैसे अभी जनवरी 1 तक आपको जो होटल स्टे ऑप्शन 7,000 में मिलेगा, जनवरी 2 या 3 को अगर आप जाओगे वही होटल आपको 4-5 हज़ार में मिल जाएगा, है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से गोवा में एक्चुअली में टूरिस्ट कम हुए हैं। एंड गोवा में बहुत सारे खाली पड़े हैं जगह। बट वैसे देखा जाए तो गोवा एक्सप्लोर करने काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर आप बीच को छोड़ दोगे, बीच के बाहर घूमो, इंटरनल गोवा एक्सप्लोर करो, जैसे पुराने चर्चेस हो गए, पुराने टेम्पल्स हो गए। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल अगर आप वो एक्सप्लोर करना चाहोगे तो। अदरवाइज़ अगर आप बीच में ही जाके सिर्फ ड्रिंक्स करके दोस्तों के साथ मज़े करने के लिए हो, देन आपके पास वही है कि बीच हट लो जो कि हाई प्राइस में है, फिर उधर रुको, फिर जो ड्रिंक आप बाहर से लेके, मतलब आउट ऑफ बीच जो आपको 50 रुपये में मिलेगा वो यहाँ पे 200 रुपये में मिलेगा। तो अगर आपको वो ठीक लग रहा है तो ये आपके ऊपर है। बट जो फैक्ट है, मैंने आपको वो चीज़ बताया कि हाँ, गोवा में इस साल टूरिस्ट कम आए हैं ये सारे रीजन की वजह से। और अभी रिसेंटली बारिश भी थोड़ा हुआ था, बट उससे टूरिस्टों की कोई इशू नहीं है। बट मेजर रीजन तो वही यही सब है। सो आप देख लो, आपको आपके ऊपर है आपको क्या करना है। थैंक यू।